नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं धीरज शर्मा आपके लिए लेकर आ रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस। राजस्थान हो या इंडियन हो, किसी भी लेवल पर हो, और कंप्लीट एग्जाम यूपीएससी, आरपीएससी, टीचर्स, यूजीसी नेट, सभी के लिए बिल्कुल जीरो से हमें पॉलिटिकल को लेकर चल रहे हैं। हम लास्ट क्लास में कुछ अधिनियमों के बारे में बात कर चुके थे, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट भी हो चुका था और संशोधन अधिनियम भी, एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी हो चुका था, और 1773 का भी हो चुका था। आज हम बात करते हैं किसकी, 1786 का अधिनियम के बारे में बातें करते हैं कि 1786 का अधिनियम क्या था। फिर उसके बाद 1793 यानी जहां से 20-20 साल के एक अधिनियम चार्टर के रूप में आने लगे थे, तो चार्टर के बारे में बात करेंगे। तो हम बात करते हैं 1786 के अधिनियम की, ठीक है। तो देखो 1786 का अधिनियम सबसे इंपॉर्टेंट कहा जाए तो कुछ नियमों के लिए माना जाता है, क्योंकि 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस बड़ा ही मस्त आदमी था, कहता ना कि शानदार आदमी था, अपनी मस्ती में मस्त रहता था। कहा कि भाई जो आप, मैं गवर्नर जनरल तो बन रहा हूं, क्या बना दिया गया है इसे, गवर्नर जनरल, ठीक है। लेकिन इसने कहा कि आप गवर्नर जनरल तो बना दीजिए, लेकिन मेरी भी कुछ शर्तें हैं, और शर्तें क्या क्या थी वो देखो। पहली शर्त थी कि जो काउंसिल है, पहली शर्त, जो काउंसिल है, गवर्नर जनरल जो काउंसिल है, उसके जो नियम है, उसकी जो कुछ बातें हैं, मैं प्रत्येक बात नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरी भी कुछ शर्त है कि इसकी प्रत्येक नियम को मानने का बाध्य नहीं रहूंगा। क्या बाध्य नहीं, ठीक है ना, जरूरी नहीं है। और दूसरी बात, फिर इसे क्या दे दिया गया, सेनापति, कमांडर इन चीफ बना दिया गया। कमांडर इन चीफ यानी सेनापति बना दिया। क्या बना दिया, सेनापति। ये था आपका 1786 का अधिनियम। किसका था, समझो एक बार इसको, 1786 का अधिनियम को समझो, ज्यादा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। कि देखो, लॉर्ड कॉर्नवालिस को क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। और काउंसिल के जो प्रत्येक नियम थे उन्हें मानने के लिए मैं बाध्य नहीं रहूंगा। पहले ही समझा देता हूं भाई कि मैं इसको मानने के लिए बाध्य नहीं हूंगा, थोड़ी बहुत मेरी भी चलेगी, गवर्नर जनरल हूंगा, पद का भी फर्क पड़ेगा। तो इसने क्या कर दिया गया, शर्तें रखी थी दो। कितनी शर्तें रखी थी, दो। और अगला कि इसे क्या बना दिया गया, कमांडर इन चीफ का पद, कमांडर इन चीफ यानी सेनापति भी मैं ही रहूंगा, कह दिया, साफ बात है, ठीक है। इसने ऐसा मुद्दा उठाया कि जब हम बात करें कि भाई 1793 का जो चार्टर कानून आया, अब क्या आया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो थी कि यहां जो व्यापार के एकाधिकार थे ना, वो 20 वर्ष के लिए कर दिए गए। यहां से सुनो, पहला क्या था कि व्यापार के का एकाधिकार, कंपनी का एकाधिकार चल रहा था, एकाधिकार 20 वर्ष बढ़ा दिया गया। कितना, 20 वर्ष बढ़ा दिया गया, 20-20 साल के आएंगे। और दूसरी चीज इसमें क्या क्या था कि जो कमांडर इन चीफ है, यानी जो सेनापति है ना, सेनापति, जरूरी नहीं कि गवर्नर जनरल हो, कोई भी नहीं हो, इस लेवल की थोड़ी सी क्या रखता हूं, अपने आप में भूमिका रखता हूं, ठीक है। और गवर्नर जनरल, तीसरा है गवर्नर जनरल के अधीन, यानी गवर्नर जनरल था, उसके अधीन बॉम्बे, भाई बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसिया होती थी, बॉम्बे और मद्रास। जो प्रेसिडेंसिया है उन पे क्या कर दिया, ज्यादा लगाम कर दिया गया, नियंत्रण कर दिया गया। पूर्ण रूप से शक्ति किसको दे दी, गवर्नर जनरल को। इसमें नियंत्रण की शक्ति दे दी गई भाई। क्या दे दी गई, नियंत्रण की शक्ति किसे दे दी गई, गवर्नर जनरल को दे दी गई, ठीक है। और एक था कि बोर्ड ऑफ नेट, यानी आपके लिए जो एक टीम थी, ठीक है ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो बढ़ाई थी, डायरेक्टर अलग था, कंट्रोल अलग थी, हमने बात करी थी कल। बोर्ड
बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, उसके जितने भी कर्मचारी है, जितने भी क्या है कर्मचारी है, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, ठीक है ना, और काउंसिलिंग या वहां संबंधित जितने भी कर्मचारी है, उसके सदस्य और कर्मचारी, सदस्य प्लस कर्मचारी, उनका वेतन भत्ता, उनका वेतन भत्ता भारतीय राजस्व से दिया जाएगा, भारतीय राजस्व। ठीक है, वहां नहीं देगी कौन है, ब्रिटिश ताज या ब्रिटिश सरकार से कोई इन्हें नहीं मिलेगा। यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो गठित है, उसके सदस्य और उसके कर्मचारी, उनका वेतन भत्ता भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। और एक सबसे बड़ी बात थी कि लॉर्ड कार्नवालिस ने जो शर्तें रखी थी, जो शक्तियां जिसने खुद ने ली थी, भविष्य में सभी गवर्नर जनरल्स और ठीक है जितने भी गवर्नर थे उनको दे दी गई। यही देख लेते हैं, देखिए कि कार्नवालिस की जो शर्तें थी, जो भविष्य में सभी गवर्नर जनरल व प्रेसिडेंसियों के गवर्नर पर लागू रहेगी। क्या रहेगी? लागू रहेगी। समझो भाई, ये आपके खत्म, दोनों ध्यान से समझो, दोनों खत्म हो चुके हैं। 1793 का चार्टर कानून और पिछला 1793 वापिस देख लो। चार्टर में क्या था कि अधिकार 20 वर्ष तक कर दिए गए। कितने कर दिए गए? 20 वर्ष तक कर दिए गए। सेनापति जरूरी नहीं कि गवर्नर जनरल ही हो, सेनापति जरूरी नहीं कि गवर्नर जनरल ही हो, ठीक है ना। और गवर्नर जनरल के अधीन बॉम्बे और मद्रास की जो प्रेसिडेंसियां थी उन पर नियंत्रण कर दिया गया, पूर्ण रूप से गवर्नर जनरल के हाथ में था। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, उसके जितने सदस्य थे, जितने कर्मचारी थे, उनका जो वेतन भत्ता है वो भारतीय राजस्व से होगा। कहां से होगा? भारतीय राजस्व से होगा। और पांचवा, भविष्य में सभी गवर्नर जनरल व प्रेसिडेंसियों के गवर्नर थे, उन पर जो लॉर्ड कार्नवालिस को जो शक्तियां दी गई थी वो सब उन पर लागू रहेंगी, ठीक है। और देखिए आप कि 1786 का अधिनियम था, लॉर्ड कार्नवालिस को क्या बना दिया गया था? गवर्नर जनरल बना दिया गया था बंगाल का। और गवर्नर जनरल के बाद इसने शर्तें रखी कि काउंसिल के प्रत्येक नियमों को मैं लागू नहीं मानूंगा, मेरे भी कुछ स्वाभिमान है, मैं जब गवर्नर जनरल रहूंगा तो उसी हिसाब से काम करूंगा। और दूसरा, कमांडर इन चीफ यानी सेनापति बना दिया गया, मैं रहूंगा भाई सेनापति, कोई नहीं, मैं खुद रहूंगा सेनापति, ठीक है। इतना इसने किया था। और ये थे हमारे 2 अधिनियम। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी अधिनियम लेकर आएंगे, आपको चार्टर के बारे में आगे बताएंगे। तो आप सभी लगातार बने रहिए और वीडियो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।